नमस्कार। आज बात राजस्थान में चल रहे दो आंदोलनों पर। सबसे पहले बात करेंगे, जयपुर में चल रहा था यूजीसी रोल बैक को लेकर आंदोलन। उसमें महिपाल मकराना एक तरीके से फ्रंट कर पे थे और उसको लीड कर रहे थे। हमने देखा जिस हिसाब से माहौल बिगड़ा, सरकार द्वारा लाठीचार्ज हुआ, चीज़ें थोड़ी-सी हिंसक होने का प्रयास हुआ वहाँ पर। उसके बाद वाटर कैनन भी चलाया गया और उससे एक प्रदर्शनकारी घायल होता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद महिपाल मकराना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सरकार को अल्टीमेटम दे देते हैं कि 7 दिन के अंदर-अंदर हमें बात करें, हमारे साथ टेबल पे बैठें और 1 करोड़ का मुआवज़ा और सरकारी नौकरी मृतक के लिए दी जानी चाहिए। उसके बाद से एक तरीके से ये मामला कहीं न कहीं गरमाता हुआ हमें दिखाई दिया। कांग्रेस नेता और सिविल लाइन सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस मुद्दे में उतरे और उसके बाद से ये मामला कहीं न कहीं गरमाता चला गया। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने माँगे नहीं मानी, तो प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस आंदोलन में उतरेंगे और महिपाल मकराना का साथ देंगे। साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक तरीके से इस आंदोलन को और उग्र कर देने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि अगर शांति से नहीं मानते हैं तो रौद्र रूप भी देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग सीएम हाउस तक, कलेक्ट्रेट तक जा सकते थे, वहां पर चढ़ाई कर सकते थे और मामला और खराब हो सकता था। उन्होंने शांति से इस चीज को करा, मतलब इस पूरे आंदोलन को शांति से चलाया। उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें होना अत्यंत निंदनीय है और अगर आने वाले समय में सरकार नहीं मानती है तो चीज़ें यहाँ से बिगड़ती हुई दिखाई देगी। हमें रविंद्र सिंह भाटी का भी एक ट्वीट देखने को मिला इस मामले में। तो धीरे-धीरे महिपाल सिंह मकराना के साथ और राजपूत नेता भी जुड़ते जा रहे हैं। देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है, सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। अब बातचीत दूसरे मुद्दे पर, शुभम रेवाड़ छात्र नेता जो लगातार भूख हड़ताल पर है, धरने पर बैठे हुए थे। पहला तो राजस्थानी भाषा को लेकर और दूसरा मामला था छात्र संघ चुनाव। उसके बाद बहुत से नेता लगातार उनसे मिलने आ रहे थे, उन्हें धरना स्थल से रिकवर कर कर हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया था। 15-16 दिन से चल रहे इस अनशन में अभी तक भी शुभम रेवाड़ रहे हुए हैं और कहीं न कहीं अपनी भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं थे। बहुत से नेता उनसे आकर मिले, लाडनू विधायक मुकेश भाकर भी आए थे और लगातार दौर जारी रहा। लगातार ट्विटर पे भी हम देख रहे थे कि बहुत से नेता उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये मामला फिर से तूल पकड़ रहा था। इसी बीच एंट्री होती है राजस्थान की राजनीति के जादूगर की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत आते हैं और शुभम रेवाड़ का जो भूख हड़ताल थी, जो अनशन था, उसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद से ही मामला कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में फिर से तेज होता हमें दिखाई दिया। शुभम रेवाड़ का अनशन खत्म कर देना ये बताता है कि कहीं न कहीं अब फिर से अशोक गहलोत राजनीति में एक्टिव हैं और आने वाले समय में कुछ एक बड़ा दांव चलने वाला है। शुभम रेवाड़ का अनशन खत्म करना और उसके बाद एक तरीके से जो भी माहौल बन रहा था, उसको एक तरफ़ा कर देना, यही जादूगर की जो कहें जादूगरी है, वो हमें देखने को मिली है। किस हिसाब से अशोक गहलोत उस पूरे मामले को एक तरफ करके और खुद की एक शानदार सी इमेज लेकर साइड हो गए। हालाँकि लगातार अशोक गहलोत सुर्खियों में तो है ही, चाहे हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराने को लेकर जो चल रहा विवाद था गोविंद सिंह डोटासरा के साथ, उसके बाद जोधपुर जाकर लगातार जनसभाएँ करना और जन सुनवाइयाँ करना, उसके बाद जयपुर में आकर शुभम रेवाड़ का अनशन तुड़वाना हो, चाहे स्कूलों में जाकर लगातार बातचीत करना हो। ये सारे मामले बताते हैं कि कहीं न कहीं अब अशोक गहलोत 2028 के लिए कमर कस चुके हैं। तभी ये नारा उनके समर्थकों द्वारा लगाया गया फिर से कि चौथी बार गहलोत सरकार। पर यहाँ बात ये है कि क्या चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। इस मामले में किस हिसाब से आने वाले राजनीतिक समीकरण बैठेंगे ये तो समय ही बताएगा। आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।